मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर दतिया से आ रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का वो अभेद किला ढह गया है जिसे कभी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह ने 6029 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त दी। मध्य प्रदेश में लगातार अपना जनाधार खो रही कांग्रेस के लिए जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी का चेहरा बदलो फॉर्मूला पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हो रही है जिसने नरोत्तम मिश्रा के इस मजबूत किले में सेंध लगाई है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है कांग्रेस के घनश्याम सिंह जिन्होंने दतिया में पलट दी सियासी बाजी। कौन है कांग्रेस के तारनहार घनश्याम सिंह? दतिया विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने वाले घनश्याम सिंह कोई अचानक उभरा हुआ नाम नहीं है। वो दतिया राजघराने के मुखिया हैं, लेकिन उनकी असली पहचान एक जमीनी नेता की। राज परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद जनता से उनका सीधा और निरंतर संपर्क उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। घनश्याम सिंह का सियासी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1993 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर दतिया से विधायक बने। 2003 में हार के बाद वापसी की और दतिया से दूसरी बार चुनाव जीता। 2018 सेवड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। बीच में 2008, 2013 और 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के बावजूद उन्होंने कभी संगठन और जनता से दूरी नहीं बनाई। दरअसल जब एक पुराने केस में सजा मिलने के कारण दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हुई, तो पार्टी को उपचुनाव के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसकी पहचान संगठन के बाहर भी हो। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह के अनुभव और दतिया सेवड़ा दोनों सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ पर दांव लगाया, जो अंततः मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था। उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड। मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूं। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। तमाम आरोप केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले तो खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। कई बार लोगों ने कहा और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना? मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं। मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते? राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। कहीं ना कहीं भितरघात का आपको डर था? हाँ, तो वो हुआ नहीं, वो हुआ, उसकी वजह से कम 2-3 हजार वोट कम हुए। दतिया में कैसे फेल हुआ बीजेपी का दांव? कांग्रेस की ये जीत जितनी घनश्याम सिंह के अनुभव की है, उतनी ही बीजेपी के आंतरिक विरोधाभास की भी। 2023 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की हार के बाद बीजेपी ने 72 साल के घनश्याम सिंह के सामने 45 साल के युवा आशुतोष तिवारी को उतारा। पार्टी ने चेहरा तो बदल दिया, लेकिन चुनाव अभियान पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा की छाया में फंसा रहा। भीतरघात और नाराजगी। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। नामांकन के दौरान कैमरे के सामने मिश्रा का रोना चुनाव में एक अलग ही भावनात्मक और बगावती संदेश दे गया। मिश्रा के बूथ पर बीजेपी की हार। बीजेपी की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतदान केंद्र क्रमांक 121 जो नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा है, वहां भी कांग्रेस ने 27 वोटों की बढ़त बना ली। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बूथ पर भी पार्टी पीछे रही। लाडली बहना फैक्टर का ना चलना। चुनाव में 71.44% मतदान हुआ, जो 2023 से 9% कम था। सबसे चिंताजनक बात बीजेपी के लिए ये रही कि महिलाओं का मतदान 68.48%, पुरुषों का 74.09% की तुलना में 5% कम रहा। साफ है कि सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं इस बार घर से बाहर नहीं निकली। दतिया उपचुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है कि नया उम्मीदवार उतारने का मतलब केवल चेहरे को बदलना नहीं होता, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति को भी बदलना होता है। बीजेपी ने आशुतोष मिश्रा के कंधों पर पुराने नेतृत्व का बोझ डाल दिया। ना तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक टिकट कटने से खुश थे और ना ही बदलाव चाहने वाले वोटरों में कोई असल बदलाव नजर आया। इसका सीधा फायदा एक स्थापित और अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को मिला। दतिया की ये जीत कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जबकि बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का वक्त है।